तो फ्रेंड्स आज डेट है 19 दिसंबर। आज की मेरी कैसी ट्रेड रही ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए आप टोटल, यहाँ पर ये मेरा ऑर्डर, ये देखिए ऑल ऑर्डर में 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 टोटल मिलाकर के 22 सेल के 12 ऑर्डर लगाए हैं। तो ओवरऑल जो है 6 ट्रेड मेरी आज की हुई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस में मेरा 45 रुपये टोटल रिटर्न में दिखा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा ये ओवरऑल देखिए कि यहाँ पर आपको पूरी ट्रेड में केवल यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि लगभग इस ट्रेड में मेरा जो है 737 का लॉस हुआ। उसके बाद में 230 का प्रॉफिट, 157 का प्रॉफिट, 147 का प्रॉफिट, 497 का प्रॉफिट और उसके बाद में 340 का प्रॉफिट माइनस में मेरा है। तो दो मेरी जो ट्रेड हैं ओवरऑल यहाँ पर जो है बड़े लॉस की हैं, ठीक है, और मतलब मेरे हिसाब से बड़े हैं क्योंकि वन लॉट के हिसाब से लगभग आप देख सकते हैं 340 का और उसके बाद में यहाँ पर आपको लगभग 737 का, ये दो लॉस मेरे हैं। लेकिन ओवरऑल ट्रेड में मेरा जो जिस हिसाब से मार्केट चल रही थी उस हिसाब से मेरा परफॉर्मेंस ओवरऑल आज की ट्रेडिंग सेशन में बहुत ख़राब नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मैंने हर ट्रेड में आप देख सकते हैं कि जो 4 ट्रेड की हैं, जो ये मेरी लास्ट ट्रेड थी, ये मेरी लास्ट ट्रेड थी। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि सब में थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा रहा है। तो यहाँ पर जहाँ पे जितने ये कम प्रॉफिट दिखा रहे हैं ये तीनों, इस ट्रेड में ये हुआ कि प्रीमियम ब्रेकआउट के लेवल पे मैंने ट्रेड किए हैं और यहाँ पर प्रीमियम जो है ब्रेकआउट देने के बाद में कैंडल के रिट्रेसमेंट पे ट्रेड ली है मैंने। लेकिन यहाँ पर प्रीमियम की मूवमेंट बहुत तेजी से स्पाइक ना होने के कारण यहाँ पर मुझे कम लॉस में निकलना था, तो मैंने ज़्यादा लॉस लेना समझा नहीं, क्योंकि मैं मोमेंटम को कैप्चर करने में विश्वास रखता हूं और मोमेंटम अगर नहीं दिख रही तो उस ट्रेड से या तो थोड़ा बहुत लॉस ले लूं या फिर जो अगर मेरा प्रॉफिट चल रहा है तो कोशिश करता हूं कि लॉस में ना जाए ट्रेड और मैं प्रॉफिट में ही निकल जाऊं। क्योंकि अगर मोमेंटम मिलना होता है तो 5 मिनट के अंदर पूरा मोमेंटम एक कैंडल में देखने को मिल जाता है। हालांकि इस ट्रेड इन सब ट्रेडों में 200 से 250 300 तक प्रॉफिट दिखाया। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 230 रुपए का, यहाँ पर वो 400 तक प्रीमियम मतलब प्रॉफिट दिखाने लगा था। लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत तो वेट करना रहेगा, अगर मान लो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और चांस तो लेना ही पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने चांस लिया, टोटल 6 ट्रेड की। और बहुत लोग कहेंगे 6 ट्रेड जो है ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। मेरा मानना है कि ओवर ट्रेडिंग तब मानी जाएगी जब आपकी लॉस की कैपेसिटी से अधिक आप ट्रेड कर रहे हैं, तभी ओवर ट्रेडिंग है। क्योंकि मान चलिए कि हो सकता है आपका सेटअप कहीं अच्छा बन जाए और आप चांस ही ना लें, तो वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि आप अगर ओवरऑल डे में आप लॉस में हैं और आपको एक अच्छा सेटअप मिल रहा है, लेकिन आप रूल पे एडिक्ट हैं कि मतलब रूल फॉलो करने चाहिए, लेकिन वो रूल जो है आपकी लॉस की कैपेसिटी पे डिपेंड होने चाहिए। अगर आपका लॉस आप उसको पचा पा रहे हैं तब आप जो है ट्रेड कर सकते हैं, अगर लॉस नहीं पचा पा रहे हैं तो ट्रेड मत करिए। तो यहाँ पर देखिए ओवरऑल सिनेरियो में अगर आप जाएंगे तो आज का मेरा जो ओवरऑल लॉस है माइनस 45 में है। तो इस हिसाब से आज मैं लगभग ये लास्ट की ट्रेड में मेरा थोड़ा अगर नुकसान ना हुआ था तो मैं लगभग 500 के आसपास प्रॉफिट में था। लेकिन यहाँ पर जो ये मेरी 737 की ट्रेड हुई इसने मेरा जो है लॉस बहुत बड़ा कर दिया, जिस वजह से ओवरऑल जो प्रॉफिट किया था वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। लेकिन फिर भी मैंने एक चांस लिया और फिर मैंने कोशिश की। हालांकि अगर आप जाएंगे तो इस ट्रेड ने मुझको लगभग ओवरऑल लगभग 12 से 15 पॉइंट का गेन दिया था और यहाँ पर लगभग मेरा हाईएस्ट 550 का प्रॉफिट हो रहा था। तो मेरा जो ओवरऑल जो टोटल रिटर्न है ग्रीन में दिखा रहा था, तो मैं चाहता तो वहां पर एग्जिट ले सकता था, लेकिन मैंने वेट किया। मैंने सोचा कि एक लास्ट चांस है और 3 PM टाइम था, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने एक बार रिस्क लेना चाहा। मैंने सोचा कि अगर ये मोमेंटम के साथ निकल गई तो मेरा जो ओवरऑल जो मेरा लॉस थोड़ा बहुत दिखा रहा था 280 के आसपास, वो मेरा प्रॉफिट में बदल जाएगा और मेरा ब्रोकरेज भी निकल आएगा। लेकिन खैर नहीं चला, लेकिन मैंने जो स्टॉप लॉस अपना लगा रखा था इस वजह से यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर हंट हो गया, जिस वजह से मेरा 340 का नुकसान हुआ। तो ये ट्रेड मैंने कहाँ इनिशिएट की थी, ये लास्ट की जो मेरी ट्रेड थी, इसमें मुझे आप देख सकते हैं मैंने गलत जगह ट्रेड नहीं ली थी, लेकिन ये है कि प्रीमियम ने साथ नहीं दिया, जिस वजह से मुझे लॉस में निकलना पड़ा। मैंने स्टॉप लॉस पहले लगा रखा था, वो मेरा हिट हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो निफ्टी के चार्ट में जब चलेंगे तो अगर थोड़ा मेरा अगर आज की 2 ट्रेडें मिस हो गई, अगर वो ट्रेड मतलब कर लेता तो मेरा ओवरऑल लगभग 1000 के आसपास मेरा आज का प्रॉफिट होता। लेकिन यह है कि जो होता है जो मतलब आपके पोजीशन में है वही माना जाता है। लेकिन मेरी जो 2 ट्रेड चांस थी वो मिस हो गई। वो ट्रेड है आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा मैं आपको चार्ट को सही से ले चलता हूँ। यहाँ पर देखिए ये ट्रेड मेरी मिस हो गई थी, इसको थोड़ा मैं काम से चला गया था, जिस वजह से ये ट्रेड मेरी मिस हो गई। यहाँ पर बेयरिश फ्लैग पैटर्न बनाया और इसका अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट मिल सकता था। केवल अगर मैं इस कैंडल का आधे तक भी अगर प्रॉफिट लेता
तो लगभग मेरा 700 से 800 का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलता। उसके बाद में यहाँ पर ट्रायंगुलर पैटर्न का जो ब्रेकआउट हुआ, ये ट्रेड भी मैंने मिस कर दी। और ये ट्रेड कितने बजे हुई थी लगभग, तब भी मैं मतलब वापस नहीं आया था। तो इस वजह से मेरा जो है, ये देखिए आप, ये ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला, तो ये भी ट्रेड मिस हो गई। अगर इस ट्रेड को भी मैं यहाँ से होल्ड करता तो 500-600 रुपए सुबह बन गए होते। तो जब प्रॉफिट में आप होते तो आपकी साइकोलॉजी भी अच्छी चलती है, और शायद मैं थोड़ा बहुत और भी आगे रिस्क ले सकता था, लेकिन मैंने फिर भी ट्रेड अच्छा किया। और मैंने ये आप देख सकते हैं जो मेरी ट्रेड आगे की हुई है, मैंने केवल देखिए कॉल ऑप्शन में ज़्यादा एंट्री बनाई थी। यहाँ पर देखिए ये जो फ्लैग पैटर्न है, बुलिश फ्लैग पैटर्न, इस पे ट्रेड लिया था, लेकिन प्रीमियम ने साथ नहीं दिया। फिर उसके बाद में यहाँ पर जब मार्केट आई, उसके बाद में मैंने यहाँ पर ये इसके सेकंड, ये जो यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा मैं चार्ट को जूम करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह पर मैंने ट्रेड लिया, एक चांस लेना चाहा, और ये जो ये रेड कैंडल बनाए, ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद में सेकंड कैंडल का रिट्रेसमेंट, सेकंड कैंडल बनी, उसके बाद में थर्ड कैंडल का जो रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ से मैंने ट्रेड लेना चालू किया। और मेरा इस कैंडल तक प्रॉफिट थोड़ा बहुत दिखाया प्रीमियम ने, लेकिन फिर भी बहुत पोटेंशियल के साथ ऊपर के साथ में स्पाइक नहीं दिया, जिस वजह से थोड़ा बहुत प्रॉफिट मुझे लेना पड़ा और फिर मुझे निकलना पड़ा। उसके बाद में मैंने फिर ट्रेड, यहाँ पर जो मेरा लास्ट का ट्रेड था वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए डे हाई का ब्रेकआउट जो है, मैंने आपको हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ कर रखी, देखिए ये डे हाई है। थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग जो मॉर्निंग में हुआ था, तो 21,478 का डे हाई था। एक साइकोलॉजिकल लेवल भी था लगभग 21,500 का, तो वो भी देखिए इस कैंडल पे लगभग, ये देखिए आप यहाँ पर 21,487 यहाँ पर जो है साइकोलॉजिकल लेवल भी था, लेकिन फिर भी मैंने ये चांस फिर लिया मैंने। और यहाँ पर देखिए ये कैंडल जब देखिए यहाँ पर ये देखिए ऐसे ब्रेकआउट दिया, उसके बाद रिट्रेस किया, उसके बाद एन पैटर्न बनाते हुए यहाँ पर जैसे ही ये फर्स्ट कैंडल पूरी क्लोज कर दी, उसके बाद में मैंने यहाँ पर देखिए ये जो कैंडल की शुरुआत थी, और इस विक के हाई का इंतजार मैंने नहीं किया, मैंने उससे पहले ही जो इसका देखिए यहाँ पर मैंने ट्रेड यहीं पे इनिशिएट कर दी थी, इस जगह पे। ये आप देख सकते हैं लगभग ये इस लेवल पे ही मैंने ट्रेड इनिशिएट कर दी, और यहाँ तक मेरा लगभग 500 से 600 का प्रॉफिट दिखाने लगा। और उसके बाद में देखिए आप, क्योंकि यहाँ पर मेरी लास्ट ट्रेड थी, तो मैंने बहुत बड़ा चांस लेना चाहा। मैंने कहा कि अगर ये ट्रेड मेरी चल गई, क्योंकि कैंडल का मोमेंट अच्छा दिख रहा था, लेकिन प्रीमियम ने भी स्पाइक दिया, लेकिन फिर प्रीमियम ने ऐसा धोखा दिया कि आप देख सकते हैं यहीं से ट्रेड मेरी वापस हो गई और मेरा लॉस, फिर भी मैंने यहाँ तक वेट किया, उसी वेट में मेरा जो है ओवरऑल मेरा लॉस में दिखाने लगा। तो दोस्तों आप कभी कभी ये सही होते हैं, ट्रेड आप सही जगह पे लेते हैं, लेकिन कभी कभी आपकी स्ट्रेटजी वहां पर फेल हो जाती है, क्योंकि मार्केट जो है वो सुप्रीम है, और मार्केट कब क्या रंग बदल दे ये कहा नहीं जा सकता। तो आज का जो जिसने पहले 2 ट्रेडें मिस कर दी, उसके बाद में जिन्होंने भी ट्रेड किया होगा, उनका कोई प्रॉफिट, बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, क्योंकि प्रीमियम का मोमेंट ही नहीं दिख रहा था। तो इस तरीके से आज का पूरा डे मेरा ट्रेडिंग का रहा, और फिर अंततोगत्ता जो है मुझे लगभग ब्रोकरेज मिला करके लगभग 360 के आसपास मेरा ओवरऑल नुकसान हुआ। क्योंकि यहाँ पर पोजीशन में आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर ये जो है 45 रुपये माइनस में दिखा रहा है, लेकिन इसमें ब्रोकरेज क्योंकि 6 ट्रेड ली है, तो यहाँ पर लगभग 55 के आसपास मेरा लगभग कटता है, 55-53। तो इस हिसाब से 56-6-30 300, और लगभग मानी चलिए कि लगभग 360-70 के आसपास मेरा ब्रोकरेज यहाँ पर चला जाएगा। तो इस तरीके से आज का मेरा लॉस है। कल का 947 का लॉस था, आज का 360-70 का लॉस जो भी होगा उसको देखा जाएगा। तो इस तरीके से आज मैंने ट्रेड की, और जो मैंने लास्ट में ट्रेड लिया था उसको मैं आपके साथ साझा करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट 580 दिखाया, और टोटल रिटर्न में मेरा जो प्रॉफिट था 370 के आसपास था। इस तरीके से मैं चाहता तो उस समय एग्जिट हो सकता था, लेकिन मैंने चांस इसलिए लिया क्योंकि मेरा जो कल के डे में लॉस हुआ था और आज भी लॉस में ही था, तो इसलिए मैंने सोचा कि या तो मुझे पॉइंट अच्छे खासे गेन होंगे, या फिर लॉस थोड़ा बहुत ले लेंगे और निकल लेंगे, वही सोच थी, और इस तरीके से मैं निकल गया। और फिर स्टॉप लॉस ऑर्डर को कैंसिल करके मैंने अपनी ट्रेड से सीधे एग्जिट ले लिया, और इस तरीके से मेरा टोटल लॉस हुआ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।